Hello bachcho, let's see this question. The question says capacitation occurs in options are retitestis, epididymis, vas deferens and female reproductive tract. So the key concept here is capacitation. कैपेसिटेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से स्पर्म्स की एक्टिवेशन हो जाती है और ये होती है थ्रू बायोकेमिकल चेंजेस। सो कॉपुलेशन के टाइम सीमन या हम कह सकते हैं सीमन में प्रेजेंट स्पर्म्स वो एंटर कर जाते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और इस स्टेज पे दे डोंट हैव द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग, इसे इनकी एक्टिवेशन करवानी पड़ती है और ये एक्टिवेशन करवाई जाती है थ्रू कैपेसिटेशन जिसमें बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं इन दी हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म और हेड को हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। अब एक्रोसोम में कौन कौन से बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं? सबसे पहला होता है कैल्शियम का इनफ्लक्स, सेकेंडली इसमें साइक्लिक एएमपी का अमाउंट बढ़ जाता है, थर्ड वन इज जो स्टीरोल्स या हम कह सकते हैं कोलेस्टेरॉल, इसका लेवल कम हो जाता है। इन सभी चेंजेस की वजह से अल्टीमेटली एक्रोसोम जो है वो डिस्टेबलाइज कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही वो बाइंड करेगा विद द ओवम वॉल यानी ओवम का जोना पेलुसिडा, तो इस लेयर के साथ बाइंड करते ही इसके एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं। अब इन दोनों को बाइंड करने के लिए यहां पे चाहिए थे रिसेप्टर्स, यानी ये बायोकेमिकल चेंजेस इन रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन भी करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन में पूछा है कैपेसिटेशन अकर्स इन, फर्स्ट ऑप्शन है रेटिटेस्टिस, सेकंड इज एपिडिडमिस, थर्ड वन इज वास डिफरेंस। ये तीनों पार्ट हैं ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फोर्थ ऑप्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है कैपेसिटेशन यानी एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाकी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये नहीं होता है, इसलिए बाकी सारे ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।